नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जे वी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दोनों माताओं के बीच में वाद विवाद पहले ही हो गया। कहीं ना कहीं एक दूसरे से वचन ले लिया गया है कि देवी संज्ञा ने देवी छाया से वचन लिया कि यदि तुम्हारा पुत्र हारा और वो धरती लोक में सदा के लिए निष्कासित किया जाएगा तो आपको भी मेरी परछाई में विलुप्त होना पड़ेगा। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया देवी छाया ने इस प्रस्ताव को। वहां दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि देवराज इंद्र मिलकर ये षड्यंत्र बना रहे हैं कि किसी भी प्रकार से शनिदेव यदि उपस्थित ही ना हो तो शायद वो हार जाए। क्यों? क्योंकि जो अपना तर्क रखने के लिए उपस्थित ना हो सभा में उसको हारा हुआ ही माना जाता है। इस पूरी परिस्थिति में कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि देवों ने सूर्यदेव को पहले ही कमजोर मान लिया है। क्या सूर्यदेव सही में अपने पुत्र के आगे तर्क वितर्क में हार जाएंगे? ये देखने के लिए हमें तो चलना पड़ेगा एपिसोड में। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं एपिसोड 46 पार्ट 2। कल सभा में एक ओर आपकी संतान होगी तो दूसरी ओर आपके पति खड़े होंगे और जो भी तर्क में हारेगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। इसी चिंता में है ना आप माता? हाँ पुत्र, मैं इसी चिंता में हूँ, परंतु इस परिस्थिति पर तुम्हारा नियंत्रण भी तो नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि परिस्थिति हमारे वश में ना हो तो इसका अर्थ ये नहीं ना कि हम परिस्थिति के वश में चले जाएं, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न ही ना करें। कई बार हम समस्या का हल इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हम हल ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। हर कार्य संभव है, उसे असंभव हम बनाते हैं प्रयत्न ना करके। किंतु मैं प्रयत्न करूंगा माता। मुझे ये स्वीकार नहीं पिताश्री। परंतु मैं यही चाहता हूं हम। क्या? क्यों पिताश्री? जब शनि असुरों का प्रतिनिधित्व कर सकता है तो मैं देवों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं आयु में, ध्यान में, मेधा में शनि से कम हूं? नहीं पुत्र, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो या, और जो तर्क में हारा उसका स्वर्ग से निष्कासन निश्चित है, और मैं तुम्हें संकट में नहीं डालना चाहता। यही मैं समझाना चाहता हूँ। कोई मार्ग लेके आए लग रहा है। हटने को कहेंगे पिताश्री को कि आपको इस संकट से दूर रहना चाहिए। अरे यार नहीं, बात तो सही कहेंगे शनिदेव, बात सही कहेंगे क्योंकि वो सूर्यदेव चले गए स्वर्गलोक से धरती लोक। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी हार कैसे मानेंगे पहले से? मतलब ये कहते हैं मैं पहले आया था, मैं पहला कैसे? मतलब इसका मतलब ये है कि तुम मुझे हरा सकते हो। दो लोगों के मध्य में बात करने का अभ्यास हो गया है तुम्हें शनि, दिखता नहीं तुम्हें? मैं यहाँ मेरे पिताश्री से बात कर रहा हूँ। मैं भी अपने पिता से जो धारावाहिक जोगिंदर वाला है। और तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि सूर्य देव का मत उचित है। जो अपने ही पिता के आदेश का उल्लंघन करे उसके मुख से ये उपदेश सुनना अच्छा नहीं लगता शनि। मेरे ही निर्देशों से ऊपर जाकर तुमने असुरों का साथ देना चुना, मेरे ही विरुद्ध खड़े हो गए। अब क्या चाहते हो शनि? वही जो आप कहना चाहते थे कि पिता पुत्र एक दूसरे के विरुद्ध ना खड़े। आपको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं आ गया तो आप हट जाओ। देवों के प्रमुख होने के नाते स्वयं देवराज को ये उत्तरदायित्व उठाना चाहिए, परंतु उन्होंने ये भार अपनी परेशानी दोस्तों में थोप के चले गए। पहले भी
चक्रवात के माध्यम से उन्होंने माता को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया। क्या अब उन पर विश्वास करना उचित है? कदाचित तुम्हें यह अनुभव होने लगा है शनि कि संसार में एक तुम ही हो जो कोई भी उत्तरदायित्व निभाने का पात्र है। सूर्यदेव हूं मैं और मुझे देवों का प्रतिनिधि बनाया गया। मेरी शक्ति, मेरी चेतना और मेरे पद के कारण। पद? कदाचित पद के कारण ही इंद्रदेव ने आपको चुना। वो निष्कासन से भयभीत है, इसलिए कदाचित तुम्हें अभिमान है कि तुम पिताश्री से अधिक तेजस्वी और ज्ञानी हो। तुम्हें लगता है कि पिताश्री तुमसे तर्क में हार जाएंगे और उनका निष्कासन हो जाएगा। क्या लगता है हमसे फाइट हो गया? मैं ना ऐसा मानता हूँ पीछे नहीं हटेंगे सूर्यदेव। और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं केवल ये कहने आया था कि आप अपने निर्णय पर एक बार पुनः विचार करें। इंद्रदेव से कहे कि आप प्रतिनिधि नहीं बनेंगे। चिंता है तुम्हें मेरी? हाँ? महादेव के सामने सबसे विरक्त होने का वचन दिया है ना तुमने, तो आज अचानक अपने पिता की चिंता क्यों हो रही? ना कोई संबंध होगा, ना कोई प्रतिबंध, पक्षपात रहित न्याय करोगे? हाँ? यही मैं कहना चाहता हूँ देव। यदि मेरा निष्कासन हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझ पर आपकी भांति कोई बड़ा उत्तरदायित्व नहीं। किंतु यदि आपका निष्कासन हो तो सृष्टि के लिए यह उचित नहीं होगा और मेरी माता के लिए भी। क्यों मुझे हर बार किसी दुविधा में डाल देते हैं महादेव? शनि मुझे अपने प्राणों से भी अधिक महादेव प्रिय मुझे है। डायरेक्टर से पूछना चाहिए था। नहीं लिखा तो भाई ट्रू स्टोरी पे ही है ना थोड़ा बहुत। सूर्यदेव हाँ, के मतलब प्रति एक भी बात मेरी कह रहे कुछ उत्तरदायित्व है। कॉम्प्लिकेशन जो है वो जबरदस्त दिखाई गई। क्या इस दुविधा से निकलने का कोई मार्ग नहीं है? मार्ग है देवी। इंद्रदेव आ गए। हाँ, उन्हीं की आवाज लग रही है मुझे। और वो कह भी रहे थे ना, हाँ हाँ तो उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी वही। किडनैप करने की चेष्टा तो नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कुछ माइंड जो है माइंड खेलेंगे। इंद्रदेव, आप यहाँ? हाँ देवी, ये समझे कि महादेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली और आपको दुविधा मुक्त करने के लिए मुझे यहाँ भेज दी। आप मेरी सहायता करेंगे इंद्रदेव? इसीलिए तो आया हूं देवी। एक बार मेरी भूल के कारण आप विकट समस्या में फंसी थी। कब से अपराध बोध में हूं, तो मैंने सोचा कि आपकी सहायता करने से उस भूल का भार थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। मुझे भाई हंसी आ रही है इस बंदे की एक्टिंग। दुविधा केवल आपकी नहीं है देवी, मेरी भी है। देवराज होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगा कि दो देव एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हों। हल आपके हाथ में है देवी।
शनि हठी है, परंतु आपकी आज्ञा मानता है। ये शनि को हटवाने आया, शनि पिता को हटवाने गया है। प्रस्तुत ही ना हो तो ना ही वो सूर्यदेव का विरोध कर सकेगा और ना ही आपके समक्ष कोई दुविधा होगी। शनिदेव पहले ही नहीं मानते थे, अब तो विरक्त हो चुके हैं, अब तो और नहीं मानेंगे किसी का। न्याय तो न्याय है। तुम्हारी चिंता, तुम्हारे प्रश्न, उन दोनों का उत्तर तुम्हें कल देव सभा में मिल जाएगा, क्योंकि कल तुम्हारे सामने मैं खड़ा रहूंगा। फेस ऑफ हो के रहेगा। अंतिम पड़ाव पे पहुंच गई है सभा। कहने का तात्पर्य यह है कि कल जैसा कि सूर्यदेव भी पूरी तरीके से अपने गाजे बाजे के साथ तैयार हैं और शनिदेव कह रहे हैं कि ऐसा है, आप रुक जाइए, आप रहने दीजिए, इंद्रदेव को करने दीजिए जो करना है, क्योंकि उन्होंने इंद्रदेव का मंतव्य जो था ना समझ लिए, बता दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पिता का अहंकार उनके आड़े आ रहा है कि मैं सूर्य हूं, मेरे तेज, मेरे ज्ञान और मेरी एक दृष्टि के कारण। एक पिता का भी है ईगो कि मैंने पुत्र को आदेश दिया, तो मैंने मना तुम किया, जब तुम पीछे नहीं हो सकते तो मैं कैसे पीछे हो जाऊं? बाप हो तुम्हारा। इंद्रदेव का देखने में मजा आ रहा है कि उनके पास बढ़िया काम है, उनके पास बहुत काम है। कभी जाते हैं सूर्यदेव के पास, कभी जाते हैं देवी छाया के पास, किसी सूर्यलोक में भ्रमण कर रहे हैं कि मुझे किसी दिन सूर्यलोक को घोषित ना करना पड़े इंद्रलोक। खैर मजा तो यह है कि वो देवी छाया का जो माइंड है चेंज कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन हमें तो पता है कि शनिदेव किसी की मानेंगे नहीं, क्योंकि अब वो न्याय देने में सक्षम है। मोह से विरुद्ध। तो क्या होगा जब न्याय सभा बैठेगी? तो फिलहाल ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।